हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सी एस सी एस सी एम ए ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं या फिर आप अभी मल्टीपल अटैम्प्ट्स दे चुके हैं और आप ड्रॉप आउट करने का सोच रहे हैं तो आपके पास क्या करियर ऑप्शन है इन कोर्सेज़ के अलावा सी एस सी एस सी एम ए। क्योंकि सी एस सी एम ए अपने ट्रेडिशनल कोर्स तो है ही जो कॉमर्स के अंदर बहुत टाइम से हैं, माने जाते हैं, बट अगर ये नहीं हो रहे तो फिर हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो होना ही चाहिए। तो ये हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है रोहित सिंगल और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ 2011 बैच का। आप चाहें तो ये जो है मेरा प्रोफाइल पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार एक ऑप्शन आता है माइंड में कि हम USCMA कर लें, ACCA कर लें, क्योंकि ये कोर्सेज जो हैं अब काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स भी हैं, वैल्यू भी है, ग्लोबल कोर्सेज हैं, है ना। इसमें आपको टाइम भी कम लगता है, ईजीली हो भी सकते हैं, रिजल्ट परसेंटेज भी ज़्यादा रहता है। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये वीडियो जो है किन के लिए है। जैसे हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि भाई आपका CSCS-CMA आपका कंप्लीट नहीं हो रहा किसी भी वजह से, अब मल्टीपल नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, आप एक जगह पे स्टक कर चुके हो, कई बार तो बहुत सारे ईयर्स निकल जाते हैं, कई साल निकल जाते हैं। क्योंकि हमने अपनी जर्नी में देखा है, जब हम CA कर रहे थे या CA बने तो हमारे साथ के कई फ्रेंड्स ही जो हैं जिन्होंने कई बार तो इंटर में 5-5 6-6 अटैम्प्ट दिए हैं कई लोगों ने, तो बट उसके बाद भी उनका नहीं हो पाया, ठीक है। तो बट वो जिस पोजीशन पे है, बट हम सोचते हैं कि थोड़ा सा अगर कुछ ऑल्टरनेटिव कोर्स होते उस टाइम पे CSCS-CMA के अलावा, तो वो उनकी पोजीशन जो आज है वो उससे थोड़ा सा और बेटर कर पाते, शायद मेरे को ऐसा लगता है। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स अगर आपके लैप्स कर गए हैं, आप देखेंगे कई बार कि ना अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही जाती है, कई बार पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है, हम लोग MCOM भी कर लेते हैं, MBA भी कर लेते हैं, बट कई बार हमारा CA जो है वो फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। हम लोग CA फॉर्म्स में जॉब भी करना चालू कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं कि आप रेगुलरली CA के अंदर फॉर्म्स के अंदर जॉब कर रहे हो, बट जितना पैकेज हमें मिलना चाहिए CA फॉर्म्स में, क्योंकि आपको पता है CA फॉर्म्स में थोड़ा पैकेज का इशू रहता है, लर्निंग तो ठीक ठाक रहती है, सीखने को तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, बट हम मिस करते हैं कि MNC कल्चर हो जाए तो हम एक मतलब फॉर्मल तरीके से एम्प्लॉयमेंट में आ जाएं, है ना। बट जो CA फॉर्म्स होता है वो शायद इतना जो है एग्जैक्टली कहें तो फॉर्मल नहीं हो पाता है ना, वहाँ पे स्ट्रक्चर तरीके से चीज़ें मेंटेन नहीं रहती है, हमारे जो हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है वहाँ पे, ठीक है। फैमिली से भी प्रेशर आ रहा होता है कि भाई आप अच्छी जॉब करो, या तो शादी का भी आता है, सेटल हो जाओ अब, है ना। तो इसलिए फिर आपको क्या ऑप्शंस लेने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, देखो अब आप एक डिटूर लो। अगर आपने अभी तक CSCS-CMA ड्रॉप नहीं किया है और आपके मल्टीपल अटैम्प्ट हो चुके हैं तो स्टूडेंट मैं कहूँगा सबसे पहली बात तो आप डिटूर लो। डिटूर मतलब क्या होता है कि हम कहीं जा रहे हैं जर्नी के अंदर, तो हम अपने मंजिल पे जाने से पहले कहीं और मुड़ जाएं, ठीक है ना, जो हमें जाना है उससे पहले कहीं और मुड़ जाएं और फिर बाद में वापस से जहाँ पे जाना है उधर चले जाएं, ठीक है। मतलब बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लो, आप ये कह सकते हो सिंपल तरीके से। तो मैं कहूँगा कि आप CSCS-CMA, मैं नहीं कहता कि आप ड्रॉप करो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो ये भी एक टीज़ होती है। आज हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो CS बनना चाहते थे बट वो नहीं बन पाए, तो उनसे काफ़ी टाइम पहले भी बात होती थी, वो कहते थे यार CA तो मैं करूँगा, एक ना एक दिन तो करूँगा, है ना। तो उनके मन में क्या है, टीज़ रह जाती है एक, तो आपके मन में भी हो सकता है कि टीज़ रह जाए। तो उस टीज़ को थोड़ा शांत करो कुछ टाइम के लिए, और आप क्या करो, अभी आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अब एज भी निकल रही है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सामने दिख रही है आपको, है ना। मैं बात कर रहा हूँ जो यंग स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 25 से कम है या 25 के आसपास है, उनकी बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी मतलब जिन्होंने CA छोड़ा है या फिर CA छोड़ने का सोच रहे हैं, है ना, काफ़ी अटैम्प्ट्स उनके लग चुके हैं। तो फिर स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए कि एक बार CA को साइड में रखो और कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो, ऐसा कोर्स कर लो जो कंप्लीट हो जाए, शॉर्ट टर्म कोई कोर्स कर लो। इंटरनेशनल कोर्सेज, अब जैसे हमने डिस्कस किया, इंटरनेशनल कोर्सेज जो है वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं आज की तारीख में, आप ये कोर्सेज कर लो और फिर उसके बाद आप वापस से जब आपके कोर्स हो जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कंपनीज़ में अच्छे जॉब पे लग जाओगे, कोई भी MNC पकड़ लो, है ना, ठीक ठाक आपकी सैलरी हो जाए, और फिर उसके बाद आप चाहो तो वापस से CA को रिज्यूम कर लो, स्टार्ट कर लो दोबारा की दोबारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेन चीज़ क्या है कि आपके
क्योंकि इतने सारे अटैम्प्ट देने के बाद कहीं ना कहीं हम शैटर कर जाते हैं, ठीक है, बिखर जाते हैं, तो फिर हमें एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर आप ये एक कोई ना कोई कोर्स कर लिया, अपन ने टाइम पे कर लिया और कंपनीज़ में जॉब करने चले गए साथ में, है ना, अपनी सैलरी ठीक ठाक हो गई, अपने पास एक जेब में कम से कम कुछ चीज़ तो है, तो फिर अपन आराम से वापस करना चाहें तो ये कोर्सेज कर सकते हैं। और नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हीं कोर्सेज को और शॉर्ट टर्म कोर्सेज को सर्टिफिकेशंस लेते रहो। इस तरीके के कोर्स आपने कर लिए, है ना, तो वो बेटर रहेगा। तो अब बात आती है कि सर कौन सा कोर्स करना चाहिए। जैसे आपने ज़्यादातर जो नाम सुना होगा वो ACCA और USCMA के बीच में कई बार अपने सामने नाम आते रहते हैं कि ACCA कर लो या फिर USCMA कर लो, है ना, कि जो जिनसे CA नहीं हो पा रहा वो ACCA कर सकते हैं, USCMA कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा इस वीडियो के अंदर क्लैरिटी दूंगा कि आपको ACCA की तरफ जाना चाहिए और या फिर USCMA की तरफ जाना चाहिए, या फिर और कोई कोर्स जैसे CPA हो गया या CFA हो गया। देखो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ CPA की बात कर लेता हूँ ना, ठीक है। CPA के अंदर 4 पेपर्स होते हैं, ठीक है, नो डाउट 4 पेपर्स होते हैं, बट अभी मेरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न ये है कि हमसे ऐसी चीज़ करवा लो जो हमसे हो जाए, है ना। भाई CA सबसे बेस्ट कोर्स है, कोई उसमें डाउट नहीं है, CA की सैलरी अच्छी खासी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में CA वैल्यूएबल कोर्स है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो क्या करें, फिर हम क्या अटके रहें क्या उसके अंदर, नहीं ना। तो एक ऐसा कोर्स करना चाहिए जो थोड़ा इजी हो, जल्दी हो जाए। अब मैं आपको कह दूं कि CFA कर लो, CFA अगेन लॉन्ग टर्म कोर्स है, लंबा कोर्स है, 3 लेवल्स है उसके अंदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अगेन उसमें टाइम लगेगा। मैं कहूँ आपको CPA कर लो, CPA के अंदर 4 पेपर्स है अटक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉस्ट भी ज़्यादा है ना, 2 साल तो बोलते ही मिनिमम टाइम लग ही जाता है उसके अंदर। तो क्यों अपन एक जगह, अपन ऐसे थोड़ा है कि आसमान से टपके और खजूर में लटके, क्या ये वाली सिस्टम होना चाहिए क्या, ये नहीं होना चाहिए ना। तो आप ऐसा कोर्स करो जो थोड़ा सा इजी कोर्स है ना, फिर क्योंकि आपको अभी यहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो आप बेटर रहेगा कि ये दोनों कोर्स ठीक रहते हैं, ACCA कर लो या USCMA कर लो। अब इनमें से भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ACCA में देखो 13 पेपर्स होते हैं, है ना, आपने सुना होगा ACCA के अंदर टोटल 13 पेपर्स होते हैं। कुछ पेपर CA इंटर करने के बाद या CA फाइनल करने के बाद एग्जाम्ट भी हो जाते हैं, है ना, ग्रेजुएशन करने के बाद भी एग्जाम्ट हो जाते हैं। अगर किसी ने केवल ग्रेजुएशन कर रखा है तो 4 पेपर एग्जाम्ट है, कुछ यूनिवर्सिटी से 5 पेपर भी एग्जाम्ट हो जाते हैं CA इंटर है तो नंबर ऑफ पेपर एग्जाम्ट ज़्यादा हो जाते हैं, और CA फाइनल हो गया तब तो बात ही खत्म, 9 पेपर एग्जाम्ट हो जाते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि जिनका CA नहीं हुआ है, ठीक है, तो मान लो 6 पेपर एग्जाम्ट भी हो गए आपके CA इंटर के बेसिस पे या ग्रेजुएशन के बेसिस पे। अब 6 पेपर एग्जाम्ट हो गए, फिर भी आपको 7 पेपर तो देने पड़ेंगे ना, 13 में से 6 पेपर एग्जाम्ट हो गए तो फिर भी 7 पेपर्स तो देने पड़ेंगे। तो 7 पेपर हैं। चलो एग्ज़ाम जो होता है ACCA का अगर आपको आइडिया हो तो हर 3 महीने के अंदर होता है, आप मार्च में दे सकते हैं, फिर जून में दे सकते हैं, ठीक है ना, फिर आप अगेन सितंबर में दे सकते हैं और फिर दिसंबर में दे सकते हैं। इस तरीके से अटैम्प्ट्स जो हैं वो लगते रहते हैं। तो अगर आप ये जो आपके पेपर बचे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर अभी भी ज़्यादा हैं, भाई आपके 6 पेपर एग्जाम्ट हो गए, 5 पेपर एग्जाम्ट हो गए, फिर भी आपके 6-7 पेपर जो है वो बचेंगे। तो अगर कहीं पे आप अटक गए वहाँ पे तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। फिर अपने साथ ऐसा ना हो कि जैसे CA की तरह, CA की जैसे CA में हो रहा है वैसा ही हो जाए। तो ज़्यादा बेटर है कि आप ऐसा कोर्स चुनो जिसमें पेपर नंबर ऑफ पेपर्स कम हो, जिसमें मेहनत कम हो। तो बेटर ये रहता है कि फिर आप USCMA कर लो। USCMA के अंदर क्योंकि पेपर्स कितने रहते हैं, केवल 2 ही रहते हैं, ओनली 2 पेपर्स हैं USCMA के अंदर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर इसमें क्या होता है, कोर्स भी बहुत कम होता है। आप ACCA करोगे उसमें 13 पेपर है तो उसमें नंबर ऑफ क्योंकि पेपर ज़्यादा हैं तो कोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, डिटेल में कोर्स होगा, है ना, 3 लेवल्स में डिवाइडेड होता है। USCMA में कोई लेवल का चक्कर भी नहीं होता, कोई ग्रुप का सिस्टम भी नहीं होता है, ठीक है ना। ACCA में तो आपने सुना होगा जैसे नॉलेज लेवल होता है, स्किल लेवल होता है और प्रोफेशनल लेवल होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखो एक डिफरेंस हो जाता है, IFRS बेस है, USCMA जो है US GAAP बेस है। चलो इससे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दोनों की वैल्यू मार्केट में अच्छी है ना। ड्यूरेशन जैसे अब ACCA का ड्यूरेशन डिपेंड करता है, नॉर्मली तो वैसे 3 साल रहता है एवरेज, बट डिपेंड करता है आपको कितनी एग्जाम्शंस मिल गई। अगर आपके 6 पेपर की एग्जाम्शन मिल गई, 5 पेपर की मिल गई, है ना, या 7 पेपर की एग्जाम्शन मिल गई, तो उसके हिसाब से जो है, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स कम हो जाएंगे आगे, तो ड्यूरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप सिंपल एवरेज मान के चलिए कि स्टूडेंट जो है ACCA के अंदर हर 3 महीने में 1 पेपर दे देता है, तो 1 साल के अंदर अपन कितने पेपर दे पाएंगे, 4, ठीक है ना। तो 1 साल में अगर 4 पेपर हो गए आपके, तो अगर मान लो आपके पास 6 पेपर भी है
तो कम से कम आपके 1.5 साल तो लग ही जाएंगे अप्रोक्स, ठीक है। तो अगर आपके 1.5 साल भी लग रहे हैं तो 1.5 साल यहाँ पे आपका USCMA जो है 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका अगर CA इंटर क्लियर है या फिर आपने इवन CA इंटर की पढ़ाई कर रखी है, फाउंडेशन ही क्लियर है आपने, क्योंकि आप ड्रॉप आउट हैं तो आपने CA इंटर की जरूर पढ़ाई करी होगी, तो बहुत सारा सिलेबस USCMA के साथ ओवरलैप करता है ना, आपके CA की पढ़ाई की। CA की पढ़ाई ले लो या CS की या CMA की, इंडियन CMA की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो बहुत सारा सिलेबस आपका ओवरलैप करता है, तो उसमें आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। सर जैसे क्या ओवरलैप करता है, जैसे CA इंटर के अंदर आप पढ़ते हो कॉस्टिंग, CA इंटर में पढ़ते हो FM, CA इंटर में पढ़ते हो अकाउंट्स, ठीक है ना, टैक्स भी होती है, ऑडिट भी होती है ना। तो अब कॉस्टिंग, FM, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स हटा दो, लॉ भी हटा दो, ये सारा सिलेबस आपको USCMA में मिल जाएगा, ठीक है। और इतना डेप्थ में भी नहीं मिलेगा, मतलब कॉस्टिंग के कुछ चैप्टर्स मिलेंगे लेकिन सारे चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, जैसे इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग मिल जाएगा, मटेरियल थोड़ा बहुत मिलेगा, लेबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, ओवरहेड मिलेगा, ठीक है ना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं मिलेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग मिलेगा लेकिन इक्विवेलेंट यूनिट्स का पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहीं समझ में आ रहा है आपको कि USCMA से क्या उसमें जो है क्या क्या ओवरलैप कर रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे आप रेशियो पढ़ते हो, लीवरेज पढ़ते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हो, है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, डेटर मैनेजमेंट आ गया, उसमें कैश मैनेजमेंट आ गया, क्रेडिटर मैनेजमेंट आ गया, ये सब चीज़ें जो है FM में मिल जाएंगी आपको पूरी की पूरी, है ना, USCMA के अंदर दे रखी है। और अगर आपने CA फाइनल का तैयारी कर रखी है, CA फाइनल ड्रॉप आउट हो आप, तो फिर आपको और फ़ायदा है, फिर आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस भी मिल जाएगा, डेरिवेटिव्स भी मिल जाएगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछता USCMA के अंदर, ठीक है ना। सारे चैप्टर भी नहीं है, ध्यान रखना कि ऐसा मत सोचना कि CA वाले जो सारे चैप्टर हैं वो USCMA में दे रखे हैं। अकाउंट्स हैं लेकिन लिमिटेड है, बहुत कम अकाउंट्स है, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स नहीं है, टोटल 20-25 घंटे के अकाउंट्स है, ठीक है। ऑडिट है, ऑडिट भी बहुत कम है USCMA के अंदर, बहुत ज़्यादा ऑडिट नहीं है, ठीक है। तो ये आप आराम से USCMA ईजिली कर सकते हो। लेकिन ACCA क्या है, ACCA क्योंकि आपको नंबर ऑफ पेपर ज़्यादा देने हैं, हर पेपर इंडिविजुअल है, तो डिटेल में है, थोड़ा सा डिटेल में है तो टाइम लग सकता है, अटक गए तो दिक्कत हो जाएगी। भाई मैं आपको सिंपल कहता हूँ कि आप अभी CA वाला एग्ज़ाम जो है वो दे के आए हो, वहाँ पे आपको दिक्कतें आई, अटक गए, अब आप है ना वहाँ पे स्टक हो गए, तो फिर आप ऐसे अपन काम क्यों करें कि अपन वापस से एक ऐसे कोर्स में जाएं जहाँ पे दिक्कत आ जाए। तो ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा और ईजी कोर्स ले लो। हाँ देखो, पढ़ने की तो कोई एज होती नहीं है। अभी मान लो आपने USCMA कंप्लीट कर लिया है ना, मान लो आपने USCMA स्टार्ट किया और विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट कर लिया, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट ने CA की तैयारी कर रखी है, चाहे वो CA इंटर की चाहे फाइनल की, वो जल्दी से इस कोर्स को निकाल लेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना। मोर देन 50% कोर्स तो सेम है, सिमिलर है, जो हमारे इंडियन कोर्सेज के जैसा है। तो आपकी वैसी ही तैयारी हो रखी है आदि, तो बस आपको चीज़ें ब्रशअप करनी है, थोड़ा सा और ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो आप पढ़े और आपने 6 महीने की पढ़ाई में आप निकाल लो, 6 महीने आपने USCMA निकाल लिया पढ़ने के बाद, 6 महीने निकाल लिया, 8 महीने निकाल लिया, मान लो 1 साल ले लिया जो ऑन एन एवरेज बच्चा लेता है। उसके बाद फिर आप अपनी MNCs में जॉब करने लग गए, फिर आपको देना है तो ACCA कर लो या CPA कर लो, या फिर इंडियन कोर्सेज जो आपने छोड़े थे वो पकड़ लो दोबारा, फिर तो आपके पास क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके पास कॉन्फिडेंस है, अब आप कर लोगे। हमारे एक स्टूडेंट है सुरभि महेश्वरी करके, मैंने आप शायद पहले भी कई बार एग्जाम्पल लिया है, उनका CA फाइनल नहीं निकल रहा था, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि वो किसी रेफरेंस के थ्रू मेरे पास आई, तो मैंने उनको सजेस्ट किया आप USCMA कर लो। उन्होंने USCMA विद इन 6 मंथ्स निकाल लिया दोनों पार्ट, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने वापस से CA फाइनल का एग्ज़ाम दिया और CA फाइनल भी उनका क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास अब चीज़ें जो है वो अब काफ़ी इंप्रूव हो गई, कंडीशंस काफ़ी इंप्रूव हो गई, क्योंकि जब आपके पास एक क्वालिफिकेशन आ जाती है तो अब आपका लेवल ऑफ थिंकिंग ही चेंज हो जाता है ना। इस तरीके से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके से काम करता है, फटाफट चीज़ें ग्रेस्प होती है। क्योंकि चिंता, भाई आप एक ही बार बार अगर आप अपन एक ही जगह पे अटक जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि हमारा जो है कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन हो जाता है, शैटरिंग चालू हो जाती है यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम्स करती है क्रिएट, है ना। फिर ACCA के अंदर एक अच्छी बात क्या है, हर 3 महीने में एग्ज़ाम होता है, मार्च में होता है, जून में होता है, सितंबर में होता है और दिसंबर में होता है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया, साल में 4 बार एग्ज़ाम होते हैं और डेट भी फिक्स रहती है। USCMA में उससे भी अच्छी बात क्या है, USCMA में साल के अंदर 3 विंडो होती है,
जनवरी फरवरी मई जून सितंबर अक्टूबर, मतलब आप इन मंथ में कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो। आप चाहो तो जनवरी फरवरी दे लो, आप चाहो तो मई जून दे लो, सितंबर अक्टूबर दे लो, ठीक है। मार्क्स ACCA के अंदर हर पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपको वही 50% पासिंग मार्क्स चाहिए, 40 और 40 वगैरह का कोई चक्कर नहीं है कि भाई इंडिविजुअल वगैरह, क्योंकि ग्रुप सिस्टम नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेके आने हैं हर पेपर के अंदर, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। सीधा आपको 50% लेके आना है एक पेपर के अंदर, कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है, सिंगल पेपर करके एग्ज़ाम दे सकते हो। USCMA के अंदर बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर एक पेपर 500 मार्क्स का होता है। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 500 मार्क्स का है, अगेन पार्ट 2 भी 500 मार्क्स का है। 75% पेपर MCQ होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे अच्छी बात क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो और भी अच्छी बात है। 25% पेपर जो बचा हुआ है वो सब्जेक्टिव होता है ना। 75% पेपर MCQ होता है, बाकी 25% पेपर जो है वो सब्जेक्टिव होता है। सर ये 500 मार्क्स का क्यों कर रखा है एक पार्ट? क्योंकि देखो सब्जेक्ट्स ज़्यादा थे, जैसे हमने डिस्कस किया अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन पेपर 2 ही है, तो इसलिए उनको सेट करना है, ठीक है। तो फिर नंबर्स क्या हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, मार्क्स जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए, ठीक है। 72% पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है। ACCA में था 50% था, इसमें 72% है। बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि सर USCMA में तो ज़्यादा पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इजीली आ जाता है। ग्लोबल पासिंग परसेंटेज 40% ही रहता है, हाँ, रिजल्ट इतना रहता है। अब ये देखो बेनिफिट हो गया ना। अब जैसे मान लो अब आप CA कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आपने देखा है CA का रिजल्ट फाइनल का तो सिंगल डिजिट में रहता है बहुत बार, है ना, या फिर 12% रह गया, 15% रह गया इंटर का, है। तो इनसे तो बहुत बेटर है, तो इसमें तो निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पहले ना 10-15 साल पहले 10th और 12th बोर्ड का इतना रिजल्ट रहता था 40%। एलिजिबिलिटी आफ्टर 10th और 12th कोई भी कर सकता है, दोनों कोर्सेज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वर्क एक्सपीरियंस, जब आप सर्टिफिकेट लेने जाओगे, चाहे ACCA का चाहे USCMA का, आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिएगा, है ना। 3 साल का और 2 साल का। ACCA में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, USCMA में 2 साल का चाहिए। तो इसके लिए आपको अलग से पहले, ऐसा नहीं कि इन कोर्सेज को कंप्लीट करने से पहले आपको जॉब करनी चाहिए। आप कोर्स कंप्लीट कर लो, ठीक है, उसके बाद जॉब पे लग जाओ, वही आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब आपके 2 या 3 साल हो जाएं तो फिर आप इनको इंस्टीट्यूट्स को, जैसे ACCA का इंस्टीट्यूट ACCA है और USCMA का इंस्टीट्यूट है IMA, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इनको अपना एक्सपीरियंस दे दो और वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट जॉब में आपके ज़्यादा काम नहीं आता, ज़्यादा काम आती है मार्कशीट। तो मार्कशीट तो एग्ज़ाम पास होते ही मिल जाएगी और सर्टिफिकेट आपको एक्सपीरियंस के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो जॉब आपकी जो लगती है वो मार्कशीट के बेसिस पे लगती है। ध्यान देने वाली बात यह है। अगर हम बात करें सर कॉस्ट कितनी आती है, ACCA में थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि नंबर ऑफ़ पेपर ज़्यादा हैं। USCMA में करीबन 1.5 के आसपास लग जाता है, 1.5 लाख के आसपास। हाँ, अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं फुल टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिस्टेंस से नहीं कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट कैटेगरी होती है USCMA के अंदर, उसमें कॉस्ट कम लग जाती है, ठीक है ना। उसमें मान के चलो आपके 80-90 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट लगती है। अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में नहीं हो, प्रोफेशनल कैटेगरी हो, तो फिर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है, जैसे 1.5 लाख के आसपास लग जाती है, ठीक है। सैलरी पैकेज जो है 5 to 7 लाख रहता है। USCMA का भी अप्रॉक्स इतना ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जैसे ACCA का 1-8 लाख रुपए का ऊपर हो जाता है, USCMA का थोड़ा सा 1 लाख के आसपास कम रहता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा कि कई लोग जैसे अब बोलते हैं कि सर ACCA में तो पैकेज ज़्यादा है तो हम ACCA कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ यार करने को तो फिर आप इंडियन CA करो, और भी बढ़िया है, या फिर आप एक्चुअली कर लो, एक्चुअली तो और भी बढ़िया कोर्स है, सीधा करोड़ों का पैकेज है। लेकिन हमें अपनी जो करंट कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम अगर कहीं पे अटक रहे हैं तो हम अगेन ऐसे कोर्स में नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे वापस से अटक जाएं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि एक क्वालिफिकेशन चाहिए हाथ में, क्योंकि अब हमें जॉब करने का सही से टाइम आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं तो ACCA करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ACCA में पेपर्स भी ज़्यादा है, पढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, नो डाउट, हर सब्जेक्ट डेप्थ में रहता है। लेकिन USCMA जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है,
आप देखेंगे 30 प्लस स्टूडेंट, 35 40 प्लस स्टूडेंट जो हैं USCMA करते हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट देखेंगे या फिर हमारा ही यूट्यूब चैनल देखेंगे तो कई बार हमने रिजल्ट डाल रखा होता है, कईयों की एज 45 50 तक होती है जो USCMA करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो आप भी, अगर आपकी भी एज काफ़ी है, आपने यंग एज में CA ड्रॉप कर दिया था, कई लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी CA भी ड्रॉप करे हैं, ठीक है ना, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो और वो आज जॉब कर रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं कमी खलती है कि यार एक क्वालिफिकेशन हो जाए तो बढ़िया हो जाए। तो फिर देखो USCMA बेटर कोर्स है, आप आराम से USCMA के अंदर जा सकते हो। कोर्सेज तो मैंने जैसे बताया बहुत सारे हैं, बाकी भी हैं। USCPA भी कर सकते हो आप, ठीक है, CFA भी कर सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया जैसे ACCA है, USCMA है। इसके अलावा भी और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे एनरोलमेंट एजेंट है ना, IFRS है। लेकिन बेटर वही कोर्स है जिसमें अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक हो और हमारा टाइम भी कम लगे, कॉस्ट भी कम लगे। सबसे बेस्ट कोर्सेज में आता है उसमें USCMA, ठीक है ना। बाकी सब कोर्सेज भी हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर, ठीक है। CFA के अंदर आप देख लीजिए 4-5 साल लग जाता है, CPA के अंदर 2 साल कहने की बात है लेकिन टाइम लगता है, 4 पेपर्स हैं फिर भी लेकिन टाइम लगता है, ठीक है ना। ACCA में अभी अपन ने डिटेल में डिस्कस किया। एनरोलमेंट एजेंट की इतनी ज़्यादा अभी इंडिया में डिमांड है नहीं, टैक्सेशन कोर्स है US से रिलेटेड, ठीक है ना। खाली टैक्सेशन फील्ड है तो एक ही फील्ड हो गया, वो थोड़ा सा इशू करता है। हाँ, IFRS आप कर सकते हो लेकिन ये CV को इम्प्रूव करने के लिए कोर्स है, ठीक है ना। IFRS आप कर सकते हो, ये CV को इम्प्रूव करता है, फुल फ्लैज कोर्स नहीं है, फुल फ्लैज कोर्स है USCMA कोर्स, ठीक है ना, जिसमें सब चीज़ें कवर हो जाती है। तो फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग अगर आपको चाहिए तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट को हम काउंसिल कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। 9636621207 ये मेरा ही नंबर है, ये नाम है रोहित सिंघल। आप कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।